चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की सीट शेयरिंग। फडणवीस बोले बीजेपी 26 सीट, शिवसेना एनसीपी 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कनाडा ने भारत से मुजारी जैसा बर्ताव किया। भारतीय हाई कमिश्नर बोले निज्जर हताहत में जांच के बिना ही दोषी ठहराया गया। एनिमल वर्सेस सैम बहादुर एडवांस बुकिंग। रणवीर की फिल्म एडवांस बुकिंग से कमाए 3 करोड़। सैम बहादुर के करीब 13,000 टिकट बिकी। सोना हुआ महंगा पर बाजार में चमक बरकरार। 5 सालों में 30,000 से 63,000 पहुंचा भाव, लेकिन रायपुर में निवेशकों की पहली पसंद। बिग बॉस 17 में ओरी का खुलासा। 2 बार मारने की कोशिश की गई, दोस्तों ने किया था जानलेवा हमला, सुनकर हंस पड़े सलमान खान। पीएम ने 26/11 की 15वीं बरसवीं पर श्रद्धांजलि दी। कहा अब हम आतंक को कुचल रहे हैं, शहीद जवानों को देश याद करा रहे हैं। प्रॉपर्टी में निवेश करना आसान होगा, सेबी ने नए नियमों को मंजूरी दिया है। शेयर बाजार में मार्च से सेम ट्रेड सेटलमेंट की लागू होगा। आईसीआईसीआई सहित कई बैंकों ने एफडी पर ब्याज बढ़ाया। अब मिलेगा 7.75% तक का ब्याज। यहाँ देखें अब कहाँ एफडी करना ज्यादा फायदेमंद। उच्च केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी। वारेन बर्फर ने 6,000 करोड़ घाटे में बेचे पेटीएम के शेयर। भारत में बिकने वाले 99.2% मोबाइल मेड इन इंडिया। राजस्थान में 199 सीटों पर लगभग 75% वोटिंग। पिछले चुनाव का रिकॉर्ड टूटा। भाजपा प्रत्याशी पर हमला। बीएसएफ जवान ने भीड़ पर तानी गन। ओलंपियन नीरज चोपड़ा को अपनी बोली से प्यार। का अंग्रेजी सिर्फ भाषा है जिन्हें का आधार नहीं, मातृभाषा बोलने से बढ़ता है आत्मविश्वास। जोधपुर में 17.9% मतदान। शाम 6 बजे तक वोटिंग कराने पर लोगों का हंगामा। पैदल चले से मंत्री दिखे कतार में। पंजाब हरियाणा के किसानों ने चंडीगढ़ कूच डाला। कल मीटिंग के बाद फैसला लेंगे। सभी किसान संगठन को मोहाली में इकट्ठा होने को कहा। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में की शिकायत। आरोप बीजेपी मतदाताओं को दे रही है प्रलोभन। शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है कार्रवाई। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा पर चूक, केस हुआ दर्ज। एसपी के बाद 2 डीएसपी समेत 6 सस्पेंड। 2 साल बाद आम आदमी पार्टी सरकार का एक्शन। उदयपुर के बूथ पर 93.91% मतदान। देर रात 10:30 बजे तक चली वोटिंग। मजदूरी कर लौटे परिवारों ने डाले वोट। अडानी ग्रुप के गोदाम में लगी भीषण आग। सहारनपुर में घी तेल का गोदाम जला। टीन में बार ब्लास्ट हुआ। 6 जिलों के फायर फाइटर पहुंचे। कनाडा में खालिस्तानियों ने घेरा हिंदू मंदिर। प्रदर्शन कर तिरंगे का किया अपमान। हिंदुओं को धमकाया भारतीय राजनेताओं का समर्थन न करे। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने एक बार फिर से भारत और कनाडाई हिंदुओं को धमकाने की कोशिश की है। बीते शाम खालिस्तानी समर्थक कनाडा के टंटोरे में मिसोंग स्थित कालीबाड़ी मंदिर पहुंच गए और उसे घर पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वेदांता समूह के संस्थापक अनिल अग्रवाल भोपाल में बताएंगे अपना सफर। 19 की उम्र में किस्मत आजमाने मुंबई पहुंचे। 9 बिजनेस फेल हुए, 10वें में सफलता मिली। वेदांता के चेयरमैन और प्रेरणा स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल के 79वें जन्मदिन पर 30 नवंबर को 1 दिसंबर तक प्रेरणा उत्सव मनाया जाएगा। 1 दिसंबर को टॉक शो व्यक्तित्व और विजय में वेदांता समूह के संस्थापक अनिल अग्रवाल अपने अनुभव साझा करेंगे। जोधपुर में 3 घंटे हंगामे के बाद फिर वोटिंग शुरू। 6 बजे के बाद मतदान होने पर उग्र हुए भाजपा कार्यकर्ता, धरना प्रदर्शन किया। जोधपुर सुरसागर विधानसभा क्षेत्र नगर निगम उत्तर के वार्ड 21 में नगर निगम उप कार्यालय के बाहर चुनाव बूथ पर शाम 6 बजे के बाद भी वोटिंग जारी रही तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर वोटिंग रुकवा दिया। आरोप लगाया कि कुछ वोटर्स को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों के खिलाफ वोटिंग कराई जा रही है। चुनाव आयोग को एक शिकायत ऐसी भी। 3 दिसंबर को ढोल धमाके बजे तो भोपाल गैस त्रादी के मृतकों की आत्मा को होगा कष्ट। 3 दिसंबर को होने वाले मतगणना को रोकने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास एक ऐसी भी शिकायत पहुंची है जिसमें जीत की खुशी में जश्न मनाने पर हजारों मृतकों की आत्मा को कष्ट पहुंचने की बात कही गई है। भोपाल जिले के अलग विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने वाले 4 प्रत्याशियों ने इसी के चलते भोपाल में होने वाली मतगणना के 3 दिसंबर के बजाय किसी और दिन कराने की मांग की गई है। गैंगस्टर लॉरेंस के नाम से एफबी पर पोस्ट सिंगर गिप्पी ग्रेवान के घर चलाई गई गोलियां। लिखा हताहत को विजय की जरूरत नहीं, सलमान को चेतावनी। कनाडा के वैंकूवर के वाहिड रॉक इलाके में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने माने नाम गिप्पी ग्रेवान के घर पर गोलियां चलाई गई है। गिप्पी कुछ समय पहले इस नए घर में शिफ्ट हुए हैं।
हमले के कुछ समय बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की गई। इसमें लॉरेंस ने पूरी घटना की जिम्मेदारी लिया है। कार पर पथराव से बड़ेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद घायल, गंभीर हालात में अहमदाबाद रेपर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर साबला कस्बा हुए बंद। बड़ेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज की कार पर शनिवार देर रात बदमाशों ने पथराव कर दिया। कार का कांच टूटकर पत्थर उनके मुंह पर लग गया। इससे मुंह और जबड़े में चोट आ गई है। कार में उस वक्त उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी साथ में थे। राजस्थान में ओलावृष्टि, आज 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। जैसलमेर समेत 8 जिलों में बरसात हुई। बिजली गिरने से नाबालिग लड़की की हताहत। राजस्थान में शनिवार देर शाम से मौसम में बदलाव आ चुका है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश जिलों में कल देर शाम कई इलाकों में बारिश के साथ साथ ओले गिरे हैं। मौसम में आए इस बदलाव से रात का मिनिमम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ चुका है। झाबुआ, धार, बनामी में बारिश। एमपी में स्ट्रगल सिस्टम में एक्टिव। इंदौर, भोपाल, नर्मदापुर, उज्जैन में असर ज्यादा। जबलपुर, गौरव में भी गिरेगा पानी। मध्य प्रदेश के झाबुआ और धार जिले की मनावर में दोपहर 2 बजे के बाद बारिश शुरू हुई है। बंडवानी में सिंधावा में तेज हवा के साथ पानी गिरा। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, गोड़ा समेत प्रदेश के बाकी जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। 90% शरीर काम नहीं करता, हौसला ऐसा कि बने इंजीनियर। भोपाल के ऋतिक बोले, कैंपस सिलेक्शन में कमजोरी नहीं बताई, शायद बाहर कर देते। भोपाल के 25 वर्षीय ऋतिका खरगे ड्यूरे मैक्यूलर डिफिशियंसी से पीड़ित है। शरीर का 90% हिस्सा काम नहीं करता, लेकिन इस कमजोरी को अपने हौसले की उड़ान में बाधा नहीं बनने दिया। ऋतिक ने हाल ही में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से एडवांस कंप्यूटिंग में एमटेक किया है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल का ऐलान, 1.80 लाख तक इनकम वाली लड़कियों को कॉलेज में शिक्षा फ्री। 3 लाख वालों की आधी फीस करेगी सरकार माफ। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पानीपत के सलामन कस्बे में जब आशीर्वाद रैली कर रहे हैं, सीएम मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि 1.80 लाख वर्षीय आय से परिवार की लड़कियों को निजी और सरकारी कॉलेज में शिक्षा फ्री मिलेगी। हरियाणा पुलिस भर्ती के नियमों में होगा संशोधन। पीएमटी, पीएसटी के नंबर काटे जा सकती हैं। सेट के मुताबिक होगी नियम। कैंडिडेट मीटिंग में होगी चर्चा। नए नियमों फिजिकल मैनेजमेंट टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट से मिलने वाले 4.5 नंबरों को काटा जा सकता है। हाल ही में सरकार की ओर से कहा गया कि यदि नंबर देने ही है तो एनसीसी के नंबर दिए जाए। बिहार में शिक्षक बनने की उम्मीद बढ़ी। 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। 1,22,000 सीटों के लिए होनी है परीक्षा। बिहार में शिक्षक बनने की उम्मीद बढ़ गई है। मेडिसिन नीति बहाल नहीं होने के चलते दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए खूब आवेदन किए हैं। शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में देर शाम तक रिकॉर्ड 7,21,786 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यूपी में आज से बदलेगा मौसम, बादलों की आवाजाही होगी शुरू। कल से बारिश की संभावना, 3 डिग्री तक होगा उतार चढ़ाव। यूपी में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से बादलों की आवाजाही शुरू होगी। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार भी बनने लगे हैं। भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री 9 साल में 20 गुना बढ़ी। वैष्णव बोले, भारत की इंपोर्ट पर निर्भरता कम हुई। 2014 में 78% मोबाइल बाहर से खरीदे थे। देश में मोबाइल फोन का प्रोडक्शन बीते 9 सालों में 20 गुना तक बढ़ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अवनीश वैष्णव ने शनिवार को इसके बारे में जानकारी दिया है। iQOO 12 5G स्मार्टफोन 12 दिसंबर को लॉन्च होगा। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ आने वाला भारत का पहला फोन। एक्सपेक्टेड प्राइस 45,000 के करीब होगी। चाइनीज टेक कंपनी iQOO 12 दिसंबर को भारत में iQOO 12 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने ऑफिशियल वेबसाइट में इसकी जानकारी अनाउंस किया है।